में 2 सप्ताह का सीज फायर हुआ है। इसके बाद कश्मीर से लेकर हैदराबाद तक मुस्लिम ईरान की कथित जीत का जश्न मना रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, केक काट रहे हैं। सवाल ये है कि क्या कभी आपने भारतीय सेना की जीत पर इन्हें ऐसे जश्न मनाते हुए देखा है क्या? अबे तो गाय का मूत पीने वाले सीता माता के 10 सुरागों में से निकले हुए अंडवे, तो इसके लिए जीतना भी तो लाजिम है। तुम्हारी सेना जीतती कब है भाई? तुम्हारी सेना को घुस के भी पाकिस्तान ने कुत्ते की तरह पेला है, तो उस पर तुम जीत बनाओगे? तो मना लो, अगर तुम हारी हुई जंग पे जीत बना सकते हो। उसके लिए जीतना लाजिम होता है। आपने कारगिल के बाद ऐसी तस्वीरें देखी थी कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक तो 4-4.5 रणवे मरवाने के बाद अगर तू कारगिल को जीत मानता है, बेहतरीन है भाई। ऐसी जीत पे हम तो चाहते तुम अपने मरने वालों पे जश्न मनाओ। के बाद ऐसी तस्वीरें देखी। सवाल ये भी है कि बार बार ये कहा जाता है कि भारतीय मुस्लिम दूसरे देश के मुसलमानों से अलग हैं। कहाँ अलग है? अलग है भाई, अलग है, मुर्तद है। रियल मुस्लिम तुम लोग ने देख लिया। 4 दिन के बाद पाकिस्तान भी ऐसा व्यवहार करे। 140 करोड़ का सरेंडर नहीं था, 33 करोड़ भगवानों का भी सरेंडर था। उसमें तकरीबन 174 करोड़ बंदों का सरेंडर करवाया था। तो मेरे भाई फर्क है। इंडियन मुस्लिम को हम तो मुस्लिम नहीं मानते, दुनिया का कोई भी मुसलमान उसको मुस्लिम नहीं मानता। वो इंडियन मुस्लिम है, वो एक नया रिलीजन है। वो ट्विटर पर ईरान को विश्व गुरु बताती अरफा खानम शेरवानी से लेकर सड़क पर ईरान के लिए डांस करती मुस्लिमों की भीड़ के लिए, या फिर संसद में इकरा हसन के ईरान का गुणगान करने से लेकर हैदराबाद की मस्जिद में ईरान के लिए विशेष नमाज अता करते मौलाना के लिए ईरान इतना महत्वपूर्ण क्यों है? वो भी तब जबकि भारत सरकार ईरान के साथ कोई एक तरफा नहीं खड़ी है। क्या ये देश से ऊपर उम्मा को रखना नहीं हुआ? दोस्तों ध्यान से समझिए भाई, देश और उम्मा तो ये तो मुसलमानों का होता है कि उम्मा सिस्टम। बाकी तुम एक तरफा जहाँ पे खड़े हुए थे, तुम तो हारी हुई पार्टी के साथ हुए ना। मैंने आपको जब ये जंग स्टार्ट हुई थी, मेरी आप शुरू की वीडियोस निकालो, मैंने कहा था ये 33 कोटी जिसके साथ जाते उसको जलील करवाते। ये आर्मीनिया के साथ खड़े हो गए थे, कुत्ते की तरह पिटा, नागोरो काराबाग ले लिया, अजरबैजान कुत्ते की तरह मतलब जंग हारा आर्मीनिया। अंडवे खड़े हो गए इंडिया के साथ पाकिस्तान इंडिया की जंग में, वो कुत्ते की तरह भारत माता का सीता वाला हाल करके भेजा। ये खड़े हो गए इजराइल के साथ, फादरलैंड के साथ, फादरलैंड कुत्ते की तरह हारा। तो भाई ये तुम लोग जिसके साथ खड़े हो रहे हो उसको हर बार मैं समझता हूं आने वाली कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अगर ये किसी के साथ खड़े हो रहे, सबसे पहले वो चप्पले मार के इनको भगाए, क्योंकि ये तो है मनुष्यत का मीनार 33 कोटी। ये जिसके साथ जाएंगे उसकी मट्टी पलीत है भाई। मुस्लिमों में एक कॉन्सेप्ट चलता है कि दुनिया में मुस्लिम कहीं भी रहें, वे मुस्लिम हैं इसलिए एक हैं। उम्मा उन्हें एक करता है। भारत के मुसलमानों के संदर्भ में भी हम बार बार यही देखते हैं, चाहे फिलिस्तीन का मुद्दा हो या फिर ईरान का, राष्ट्र से ऊपर बढ़कर इनके लिए उम्मा दिखाई देता है। तो सवाल ये है कि जब आप, जाहिर सी बात है, दुनिया की कोई भी कंट्री हमारी पैर की जूती है भाई। मुसलमान सबसे ऊपर, उसके बाद कंट्री आएगी, इंक्लूडिंग मुस्लिम कंट्रीज भी। पहले मुसलमान फिर कंट्री, वरना तुम लोग अपना हाल देख लो। तुम लोग पहले देश रखते हो, उसके बाद रिलीजन रखते हो। क्या हालत है? कौन सी ऐसी रंग नस्ल नहीं है कि जो तुम्हारी माओ बहनों पे गपा गप ना हुआ हो, या कौन सी ऐसी रंग नस्ल नहीं है जिसके तुम गुलाम ना रहे हो और आज भी गुलाम हो। आज तुम यहूदियों के हो, पहले क्रिश्चियन के थे, उससे पहले मुसलमान के थे। अच्छा, ये मजे की बात है, ये 33 कोटी गुलाम जो पैर चाटने वाले चाटते ही इब्राहिमिक के भाई। आज फादरलैंड था, फादरलैंड का तो अल्लाह माफ करे क्या हाल करा। मेरे को लग रहा आइंदा मोदी जब एयरपोर्ट से उतर रहा होगा इजराइल के, तो नेतन्याहू पहले तो उससे लगवाएगा चूपे। ये जंग हारे तो 33 कोटियों की वजह से आ रहा है इजराइल। आधुनिक नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट के तहत एक देश में रहते हैं। जब आप एक संविधान के तहत एक देश में मिली सभी अधिकारों और सुविधाओं के मजे लेते हैं, फिर आपके लिए उस देश से ऊपर उम्मा कैसे हो जाता है? अबे तो टैक्स भी तो देते। इनसे पूछा था कि तुम जाके इजराइल में जाके फादरलैंड बोलो, उस देश में ये भी तो रहते। देश तुम्हारे बाप का तो नहीं है भाई, है तो फिर इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करके दिखा, डिक्लेयर करके दिखा। हम तो तेरे को दिखाएंगे अपनी 56 कंट्रियां ऑफिशियल डिक्लेयर पेपर पे, रिकॉग्नाइज, दुनिया भर से रिकॉग्नाइज हुई भी मुस्लिम कंट्रीज। देश तुम्हारा अपना है कहां भाई? इंडिया क्या है? 28 स्टेट्स पे बना हुआ है। इंडिया कोई कंट्री थोड़ी है। हर कंट्री का रिलीजन और उसका एक कल्चर होता है। इंडिया का ना कोई कल्चर है ना कोई रिलीजन है। डाइवर्सिटी ये खुद बोलते हैं हमारे यहाँ पे ज्यादा है।
ना तो अगलों की एक जबान है, ना अगलों का एक रिलीजन है, तो तुम देश कहां से हो भाई? तुम तो कल्ट हो। तुम एक स्टेट पे, तुम एक 28 स्टेट पे बनाई हुई एक सो कॉल्ड कंट्री हो, जिसका एंड करना ही करना है गजवाइन में। ध्यान से समझिए, पाकिस्तान हमारे खिलाफ दशकों से आतंकियों और आतंकवाद का इस्तेमाल करता रहा है, लेकिन आज जैसे ही खबर सामने आई कि पाकिस्तान ने ईरान यूएस के बीच सीजफायर करवाया है, तो सोशल मीडिया पर बहुत से मुस्लिम बल्लियां उछलने लगे कि लोग पाकिस्तान सुपर पावर बन गया, पाकिस्तान का गुणगान करने लगे। दोस्तों, इजराइल और भारत दो ऐसे देश हैं जो आतंकवाद से सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। पाकिस्तान के साथ साथ ईरान उन कुछ चुनिंदा देशों में से। अच्छा, ये इजराइल को अपने साथ पता नहीं क्यों गिनवा रहे होते, मेरी समझ से बाहर है भाई। अबे वो तुम्हारे भगवानों को वो एक टेंपल भी नहीं खुलने दे। यहूदी में लाख बुराइयां हैं, एक खराब होगा, लेकिन मूर्ति पूजा के मामले में वो एक नंबर है। बोला कोई अलाउ नहीं है, सीधा 33 कोटी उठा कृष्णा शिव कटेवेल वाला सीधा इंडिया निकल बेटा, कोई इजाजत नहीं है। ये उसको अपने साथ गिन रहा था। अच्छा, ये चाटने वाली कौम है। ये मुगल के दौर में मुगल के चाटू थे, गोरे के दौर में क्रिश्चियन के चाटू थे। अभी इनको ले दे के अगर कोई छोटा बड़ा वेपन दे रहा है वो इजराइली। अच्छा, इजरायली वेपन का जो पाकिस्तान ईरान ने कबाड़ा करा था बाद में, पहला कबाड़ा तो पाकिस्तान ने करा था ऑपरेशन सिंदूर में, उड़ा के फेंक दिया, बिना चले डिपो में उड़ा दिया मिसाइलों से। है जिसने खुलेआम आतंकवाद का इस्तेमाल राज्य के टूल के तौर पर किया है। ईरान ने हिजबुल्ला और हुतियों को खुलेआम ट्रेनिंग दी है, उन्हें फंड दिया है, और हिजबुल्ला को यूएस ने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। ऐसे में अगर हम आतंकवादियों को पालने वाले ईरान की निंदा नहीं कर सकते, फिर हम किस मुंह से पाकिस्तान की निंदा करेंगे? इस पूरे युद्ध में आपने देखा कि भले ही अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, लेकिन भारत ईरान के पक्ष में एक तरफा खड़ा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ईरान कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़ा दिखाई देता है। ये इसने कर दी झूठ बात रणवीर। हिस्ट्री उठाओ, क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा ये ट्रस्ट मी सीता जो एक .com है, ट्रस्ट मी सीता .com, उसमें इसी तरह की कहानियां मिलेगी। चूहे पे उड़ रहा था, पहला जहाज हनुमान था, टेज बटन छोटा बड़े होने वाला स्प्रिंग भी हनुमान था, सीता 2 गोद में ले आई थी, लेकिन वो बच्चे राम के थे। सीता रावण के पास श्रीलंका में थी, बच्चे भी वहीं से होके आ रहे, लेकिन थे वो राम के। ये टेक्नोलॉजिया वाला है, सीता का एक डिपार्टमेंट है टेक्नोलॉजिया, उसके अंदर ये तरह की मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ईरान कभी भी कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के साथ नहीं था, और मैं भी यही चाहता था कि पाकिस्तान को भी ईरान का उतना ही साथ देना चाहिए जितना पाकिस्तान जब भी किसी कंट्री से जंग करता है तो ईरान हमारे साथ जितना खड़ा होता है हमें भी उतना ही खड़ा होना चाहिए भाई। शाह से ज्यादा शाह का वफादार बनने की जरूरत नहीं है। तो ये झूठ बोल रहा है। ईरान इंडिया के साथ था भाई, पाकिस्तान के साथ नहीं था। ये यूएन के अंदर जब वोटिंग होती है कश्मीर की तो कोई भी जाके उठा लेना। इस बात को नजरअंदाज करके कि पाकिस्तान कश्मीर के लिए पिछले लगभग 80 वर्षों से हमसे लड़ता रहा है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से। ईरान मुस्लिमों को लेकर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, ईरान आतंकियों को ट्रेंड करता है, फिर हम क्यों ईरान के साथ खड़े दिखाई दें जबकि हम इस युद्ध में कोई पार्टी नहीं। भारत के आधिकारिक स्टैंड के बाद भी कश्मीर के मुस्लिमों ने ईरान के लिए फंड कलेक्ट किया, औरतों ने अपने गहने ईरान के लिए बेच दिए, मुस्लिमों ने अपने घरों के बर्तन तक ईरान के लिए दान में दे दिए। मुस्लिम नहीं थे भाई, मुस्लिम तो हम भी हैं, सारे मुस्लिम नहीं, बोल एक सेक्ट ने ये सारी फंडिंग करी है। जबकि आप बताइए कि कश्मीर में रहने वालों का या फिर हैदराबाद में रहने वालों का ईरान से क्या वास्ता है? ऐसा तो नहीं है कि ये लोग बहुत उदार लोग हैं। अगर ऐसा होता तो देश के तमाम राज्यों में समस्याएं आती हैं, कहीं बाढ़ आती है, तब क्या इन मुस्लिमों ने ऐसा किया? हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच एक छोटा कॉन्फ्लिक्ट हुआ। आप बताइए कि आपने किसी आरफा की ऐसी पोस्ट? कॉन्फ्लिक्ट थोड़ी था, वो तो जंग थी भाई। मतलब जो चीज हार जाओ वो कॉन्फ्लिक्ट है, जो जीत जाओ वो जंग है। तो जंग थी, जंग में सारी चीजें चली थी। जहाज गिरे तुम लोगों के, सरफेस टू सरफेस मिसाइल चलाए, सिविलियन को पेल लिया, अच्छा एयर बेसिस उड़ा दी तुम्हारी 19। ये तो जंग थी भाई, जंग। तुम लोग तो भागे हो ना 4 दिन बाद, तुमने कहा इसको कॉन्फ्लिक्ट तक ही रहने दो वरना नाक कट जाएगी। जंग आ रहे हो भाई, तुम उसको अपनी तरफ से कुछ भी लिखो, तुम इसमें इसको कुछ भी वो अपने 33 कोटि भगवानों की तरह इसको जितना भी शुगर कोट कर लो, वो जंग थी और जो तुम कुत्ते की तरह हारे हो। देखिए कि भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया,
कि भारत जीत गया, कि भारत विश्व गुरु है, कभी नहीं। लेकिन पाकिस्तान के लिए उनकी बाँछें तुरंत खिल गई, ईरान के लिए उनकी बाँछें तुरंत खिल जाती हैं। ऐसा किया जाना निश्चित तौर पर सवाल खड़े करता है, क्योंकि कल को अगर हमारा युद्ध पाकिस्तान से होता है तो सवाल ये है कि ये लोग फिर पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे उम्मा के नाम पर, या फिर तो हुआ तो था, अभी हुआ तो था 9-11 महीने पहले। उसके बाद तुम लोग से अगला युद्ध नहीं करा गया, दिल्ली में ये भी हो गया, उसके बाद भी नहीं तुम लोग से करा गया। तो तुम लोग युद्ध कर ही नहीं रहे हो, तुम लोग तो बुद्ध वाले हो। तुम लोग खुद कहते हो हम युद्ध वाले नहीं, हम बुद्ध वाले, फिर तुम्हें बुद्ध ही बनाएंगे हम। अपने देश के साथ खड़े होंगे। बात सीधी है कि जिस देश का नमक खा रहे हो, जिस देश में सुरक्षित रह रहे हो, जिस देश में तमाम अधिकारों का उपयोग कर रहे हो, कोई सुरक्षित नहीं है। ये यूएन की रिपोर्ट है जो इंडिया में अपने आप को मुसलमान कहता है। मैं तो नहीं मानता कि इंडिया में रहने वाले को मुसलमान, मुर्तद है सारे के सारे, लेकिन यूएन की रिपोर्ट है कि क्रिश्चियन और मुस्लिम सेफ नहीं है इंडिया में। उस देश से ऊपर तुम्हारे लिए उम्मा है तो फिर भारत की नागरिकता का क्या महत्व है? लेकिन बार बार ऐसा दिखाई देता तो भारत कोई बहुत बड़ा कोई अब क्या है, मतलब उसकी कोई रिच हिस्ट्री है या क्या है? वो शुरू से आजाद रहा है, उस पर किसी ने आज तक चढ़ाई नहीं करी। अबे 70 साल तो भारत नामी कीड़ा वजूद में आया है। 70 साल पहले तो ये वजूद में आया, उससे पहले क्या था भारत? कुछ भी नहीं था। तो इस जो 70 साल पहले जो एक सुअर वजूद में आया है, तो उसके अंदर अगर बगावत हो रही है तो इसमें कौन सी बुरी बात है? तू मुसलमान को बोल रहा है मणिपुर में क्रिश्चियन पेल रहा है तुम्हें, वो तुम लोग अच्छा जो इनको कम पेल रहा है उसको ये भूल जाते, जो इनको ज्यादा पेल रहा है वो ये याद रखते हैं। तो भाई ये तो चीखें तुम्हारी, हमें ये डेली मेडिसिन है हमारे लिए है कि मुस्लिमों के लिए उम्मा पहले, देशवाद बेशक है। ईरान की कथित जीत पर मुस्लिम जश्न मना रहे हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर इसका कहना ये है कि भाई वो इजराइल हारा है, लेकिन हार ये हुई है 33 कोटि की। ये वही हार है जब सीता भाग गई थी रावण के साथ और राम पकड़ के हिला रहा था। ये उसी तरह की हार है, ये उसी तरह की हार है जो 1000 साल मुसलमान घर में घुस के पेलते रहे, सोमनाथ के मंदिरों को तोड़ते रहे, लेकिन वो उड़ने वाला हनुमान नहीं आया। मतलब जिसकी माँ बंदर के पास गई थी या बंदर घर आया था, ये इसका आज तक कंफर्म नहीं है कि अगले का मुंह कैसा है। तो जो जीते भाई वो तो जश्न मनाएंगे, यही होता है। आप खेल ले लो, जंग ले लो, भाई पाकिस्तान ने इंडिया को कुत्ते की तरह मारा, ओवरसीज पाकिस्तानी जश्न मना रहे थे। अगर तो तुम लोग जंग जीत गए थे तो अपने ओवरसीज इंडियंस को बोलते कि जंग का जश्न मनाओ। एक ओवरसीज किसी बंदे ने सेलिब्रेशन नहीं करी, पाकिस्तानी दुनिया भर में कर रहे थे। तो जीतने वाला ही करता है भाई, हारने वाली पार्टी तो माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प करती है।